हेलो जी, वेलकम बैक। तो यार आज हम बात करने वाले हैं ये कैसे पता करेंगे कि हमारा ये कोड iOS पे रन कर रहा है कि एंड्रॉयड पे रन कर रहा है। ओके, क्योंकि जब iOS पे रन करेगा तो आपको ये वाली मेन्यू शो करनी है, जब आपका एंड्रॉयड पे रन करेगा तो जो हमारी हमने नीचे कमेंट कर रखा है ये वाला कोड आपका रन करना चाहिए। राइट। तो ये पता करने के लिए हमारे पास में एक क्लास है, दैट इज प्लेटफॉर्म। ओके, अगर आप यहाँ पे जाकर लिखोगे प्लेटफॉर्म, ठीक है, दो क्लासेस हैं, डार्ट डॉट एच से है और दूसरी आपकी है डार्ट डॉट आई पैकेज से। ठीक है, तो आपको ये वाली करनी है, IO वाली। ओके, डॉट इज एंड्रॉयड। ओके, अगर चाइल्ड का क्या होगा, अगर प्लेटफॉर्म हमारा एंड्रॉयड है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आपका एंड्रॉयड है तो ये रन करो। ठीक है, लेकिन हमें ये रन कब करना है जब आपका iOS है। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ iOS, तो आपका ये वाला कोड रन कर दो। ठीक है, और अगर आपका ये क्या है, एक एंड्रॉयड डिवाइस है, तो आपका जो भी कोड रन होगा वो हम इसके बाद में यहाँ पे कोलन लगा के लिख देते हैं। क्या लिखूंगा यहाँ पे, जो भी मैंने यहाँ पे नीचे ही कमेंट कर रखा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। कट किया, यहाँ पे लाके कर दिया पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल S किया, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि भाई ये हो गया है चेंज। ठीक है, क्योंकि आपके एंड्रॉयड डिवाइस है तो यहाँ पे एंड्रॉयड शो हो गया है। अब iOS को टेस्ट करने के लिए आपके पास में सिमुलेटर होना चाहिए, जिसके लिए आपके पास में मैक होना चाहिए। ओके, तो आप उसको रन करोगे तो वहाँ पे आपका iOS पिकर, ये वाला ऊपर वाला क्यूबिटिनो पिकर शो होगा। आई थिंक लेट मी सी, अगर हम इससे भी कर सकते हैं इंस्पेक्टर पे जा करके, आपका जो प्लेटफॉर्म है अगर मैं उसको चेंज करके ट्राई करूँ तो, इसको iOS पे ट्राई करूँ तो नो, ये एक्चुअल iOS नहीं है, तो वो प्लेटफॉर्म आपका एंड्रॉयड है, जैसे हम इसको स्क्रीन को रेंडर कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ अब यहाँ पे काम नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको एक सिमुलेटर चाहिए इसको शो करने के लिए कि भाई ये प्लेटफॉर्म iOS ही है। ओके, तो आपका एप्लीकेशन इतना फ्लेक्सिबल हो गया है कि भाई वो iOS के लिए और सिमुलेटर के लिए अलग अलग रन करेगा। ओके, अगर आपको ये वाला कोड समझ में नहीं आया है कि भाई ये क्या किया है, प्लेटफॉर्म इज iOS आपको समझ में आ गया कि अगर iOS है तो आपको ये वाला कोड रन करना है। ठीक है, कहाँ गया, ये वाला कोड रन करना है। अगर iOS नहीं है तो आपको ये वाला कोड रन करना है। ओके, तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये वाली चीज़ जो हमने अभी लिखी है, तो अगर हम जाएं यहाँ पे जाके सर्च करें ड्रॉप डाउन मेन्यू इन फ्लटर, नहीं, हम यहाँ सर्च करेंगे क्या, डार्ट पैड। ठीक है, डार्ट पैड सर्च करो, यहाँ पे जाके आपको ये मेन फंक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जाके मैं इसको हटा देता हूँ जो इसके अंदर कोड लिखा हुआ है। ओके, तो होता क्या है, अगर मैं एक n इक्वल टू, मैंने वेरिएबल लिया वेर n इक्वल टू 1। ठीक है, तो दो तीन तरीके से चीज़ें लिखते हैं। एक तो हमारा होता है इफ़ कंडीशन, जस्ट मैं सेकंड सेमी कॉलन लगा दूँ पीछे। ठीक है, इफ़ कंडीशन, अगर आपका n इक्वल टू 1 है, तब हमारा ये जो भी कोड ऑफ ब्लॉक है ये चले। ठीक है, प्रिंट यस। ओके, सेकंड हम लगाते हैं एल्स में कंडीशन, कि अगर ये ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारा प्रिंट हो नो। ओके, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। ओके, यहाँ पे प्रिंट हो गया यस। क्यों हुआ, क्योंकि हमारा n इक्वल टू 1 ही था। ये एक तरीका है लिखने का। सेकंड तरीके से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि भाई प्रिंट करना है हमें क्या, n इक्वल टू 1, मैंने कंडीशन दी। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तब हमारा प्रिंट करो, क्वेश्चन मार्क लगा के आप लिखोगे कि भाई तब हमारा प्रिंट करो यस। ओके, एल्स, एल्स कंडीशन कैसे लगाते हैं, यहाँ पे कॉलन लगा के नो। तो ये वही सेम इफ एल्स कंडीशन की तरह है, यहाँ पे आप कंडीशन देते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इफ वाली कंडीशन लिख दो अगर ट्रू है, अगर फॉल्स है तो ये वाली। परफेक्ट, दोबारा रन किया, हमारा सेम का सेम आंसर आएगा, डजेंट मैटर। ठीक है, तो सेम यही हमने किया हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर कि भाई अगर आपका एंड्रॉयड है तो हमारा ये वाला कोड चल जाए। ठीक है, अगर वो एंड्रॉयड नहीं है, सॉरी, अगर आपका iOS है तो ये वाला कोड चल जाए, अगर iOS नहीं है तो आपका ये वाला कोड चल जाए। ठीक है, नथिंग काइंड ऑफ स्पेशल। ओके, सो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। एक सेकेंड, एक चीज़ और बाकी है कि हम सोच रहे थे कि अगर ये गेट मेन्यू जो हमने ऊपर लिख रखा है ना, ये गेट मेन्यू आइटम्स, इसकी जगह पे अगर हम सेम ऐसे यूज़ करते हैं जैसे हमने iOS पिकर के अंदर किया, ये वाला फॉर लूप लगा के। राइट, अगर ये चीज़ हम कर सकते हैं सो लेट्स डू इट।
इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस गेट मेन्यू आइटम्स, हालांकि ज़्यादा क्लीन लग रहा है यार, राइट। लेकिन कोई नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। गेट मेन्यू आइटम्स की जगह पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे यहाँ पे आइटम्स में मैं हमने ऊपर कैसे किया था, चाइल्ड, ओके, चाइल्ड के अंदर डायरेक्टली लिख दिया था चिल्ड्रन के अंदर, राइट। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा चिल्ड्रन, सॉरी, ये विजिट रिसीव करता है ना आइटम्स, ओके। इसके अंदर मैं लगा दूंगा फॉर लूप, फॉर स्ट्रिंग val in currencies, ओके, do this, इस वैल्यू की जगह val लिख देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल val रखा है, राइट। तो अगर मैं कंट्रोल एस करूँ और इसको चेक करूँ, ऑफ कोर्स इट इज़ वर्किंग, ठीक है। तो आपका ये ऐसे भी वर्क कर जाएगा। मैंने PHP सेलेक्ट किया, वैसे रेट चेंज हो रहा है, यस, मैंने USD सेलेक्ट किया, ओके। एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि हम कुछ भी सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे USD आ रहा है यार, राइट। ये जस्ट मैंने अभी नोटिस किया है। तो आई थिंक हमें क्या करना होगा, वैल्यू यहाँ पे USD है, ठीक है। तो मैं ऊपर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, पहले तो ये अभी हटा देते हैं, गेट मेन्यू आइटम्स वाला, सॉरी गेट करेंसीज वाला, यस मेन्यू आइटम्स वाला ही है, इसको यहाँ से हटा देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड इट नाउ। एग्जीक्यूट जाओ भाई, आपको आप भी नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। व्हाट वी एक्चुअली नीड, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग सेलेक्टेड करेंसी इक्वल टू, ओके। करंटली मैं इसको देता हूँ जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी आपकी लिस्ट के अंदर, करेंसीज लिस्ट के अंदर, तो मैं लिखूंगा करेंसीज, फर्स्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी, राइट। कंट्रोल एस किया, तो आई थिंक हमारी कांस्टेंट के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू दैट इज़ USD, तो यहाँ पे USD शो हो गया, ठीक है। ऑलरेडी भी USD था पहले भी। नीचे मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जैसे आपकी वैल्यू चेंज हो ऑन चेंज पे, यहाँ मैं कर दूंगा सेट स्टेट, ओके, सेलेक्टेड करेंसी। एक बात बता यार, मैंने उसको वेरिएबल का नाम ऐसे कैसे दिया जैसे पाइथन में देते हैं, ओके। इसको ऐसे देंगे, सेलेक्टेड करेंसी इक्वल टू जो भी हमारी वैल्यू है दैट इज, ओके। यहाँ पे जहाँ पे वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे हम यूज कर लेंगे सेलेक्टेड करेंसी, ओके। देन टॉप पे आएंगे, सॉरी मैं इसको ऐसे वेरिएबल का नाम दिया, जस्ट कैमल केसिंग में दे देते हैं, और इसको कर लेते हैं रीस्टार्ट, ओके। एवरीथिंग इज फाइन। अगर आप EUR पे क्लिक करते हो तो आपका उसकी वैल्यू आ गई, अगर आप किसी और पे सेलेक्ट करते हो तो उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, आपको पता लग गया जो भी आपको पता लगना चाहिए था, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।